वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। चैप्टर नंबर 6 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वन वर्ड्स या शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो आपकी स्टेट आपकी बोर्ड एग्जाम होती है उनमें आपको कई बार ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्पैरोफाइट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम। ओके, उसके बाद इनएक्टिव जो फॉर्म होती है पेप्सिनोजन एंजाइम की, कौन सी होती है वो। ठीक है, उसके बाद रो मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ये देखेंगे। उसके बाद अगला फैक्टर्स देखेंगे, विच कौन कौन से फैक्टर जो क्या करते हैं, अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इनसे स्टार्ट करते हैं, इसके बाद और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्पोरोफाइट क्या होता है। वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फंगाई और कुछ बैक्टीरिया की, ठीक है, स्पोरोफाइट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म which depend on dead and decay material for their nutrition। ओके, स्पोरोफाइट्स के अंदर वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं डेड और डिके जो मटेरियल होता है सब्सटेंस अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसके अंदर अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है, फंगाई और बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करें ह्यूमन की और प्रोटोजोआ की, ठीक है, ह्यूमन और प्रोटोजोआ के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। ठीक है, ह्यूमन और प्रोटोजोआ के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, फूड को अंदर लिया जाता है। फूड आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेस्ट एग्जांपल इसका ह्यूमन और प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद हमने जब आपको ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर का हमने आपको बताया था। ब्लड प्रेशर कितना होता है, अगर हम देखें नॉर्मली कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg से क्या होता है, 80 mm ऑफ Hg ये होता है। ठीक है, हमने 120 बताया था, कब होता है, जब सिस्टोलिक स्टेज आएगी, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगी तो 120 ब्लड प्रेशर हो जाएगा। 80 हमने बताया था जब डायस्टोलिक स्टेज आती है। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो भी चैम्बर होते हैं हटके वो क्या करती है, रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। Hg यहाँ पे क्या है, मरकरी, बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइरोमैनोमीटर उसके अंदर क्या होता है, मरकरी फील्ड होती है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे Hg मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर हम उसका नाम देखें क्या होगा, SPHYGMO स्पाइरोमैनोमीटर। ठीक है, SPHYGMO MANOMETR
SPTR, थोड़ा स्पेलिंग बड़ी है, इसको याद करना है आपको। स्पाई गैमो मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो किस में यूज होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डाइजेशन के अंदर हमने आपको बताया था, डाइजेशन के अंदर ये बताया था कि जो पेप्सिनोजन होता है, ठीक है, जो हमने HCl का फंक्शन बताया था, जो HCl के अंदर हमने ये बताया था कि जो HCl होता है वो क्या करता है, बेसिकली स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर जो एक पर्टिकुलर जो रेंज होती है पीएच की, उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म, किसकी होती है, ये होती है पेप्सिन एंजाइम की। किसकी होती है, पेप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रॉ मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और सनलाइट। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आता है कई बार ये बोर्ड एग्जाम के अंदर कि रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन होता है, यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है फैक्टर्स। वे कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उनके अंदर कुछ चेंज होता है तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा उसकी जो स्पीड होती है, रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस होगा उसकी क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एज ऑफ लीफ। लीफ की एज पे डिपेंड करता है, जो लीव्स है ना वो कितने एज है उनकी। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। आगे और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है हमारा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के ऊपर। ठीक, हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बताया था 3 अलग अलग पाथवे के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कई बार क्वेश्चन मिलता है, कौन सा प्रोसेस है, ये होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके अंदर, पायरेट के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, ग्लूकोज ब्रेक डाउन या कन्वर्ट इनटू पायरेट। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है कौन से पार्ट के अंदर होता है, तो आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहां पे होता है ये, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दे दिया, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछे कि कौन से रेस्पिरेशन के अंदर मोर एनर्जी रिलीज होती है, तो आंसर विल बी एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने जब आपको डिफरेंशिएट किया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, वहां पे आपको बताया 38 एटीपी मॉलिक्यूल, इसके अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब आपका पायरेट के अंदर टूट जाएगा, उसके बाद पायरेट का यहाँ पे क्या करेगा, 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड बनता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड बनता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा
कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है तो किस किस के अंदर वो चेंज होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि कौन से पार्ट के अंदर होगा, तो ये होगा हमारा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होगा, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन आता है कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा आपका मसल्स के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? मसल्स के अंदर होगा। लैक्टिक एसिड और एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, और बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे होगा, तो ये होता है आपका यीस्ट। यीस्ट होती है फंगस, ठीक है। किसके अंदर टूटेगा? आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इसके अंदर क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद डायलिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है।